फ्रेंड्स, रचनास क्रिएशन करची से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रचना और आज की क्लास है पॉलिटी की। तो जीएस के पॉलिटी सेक्शन का एक टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था का अनुसूचियां, जो कि फुल्ली फैक्चुअल है। तो आज जो ये टॉपिक है हम कवर करेंगे बैक ईयर क्वेश्चन को साथ लेकर के। मतलब मैं 1 बाय 1 1990 से लेकर के अभी तक के जो भी बैक ईयर क्वेश्चन जितने भी एग्ज़ाम हो उसमें अनुसूची से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे फॉरवर्ड लिंक में क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको कवर करते हुए इस पूरे टॉपिक को कवर करवाऊंगी। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अनुसूचियाँ टॉपिक। अब पहला क्वेश्चन जो पूछा गया 1990 से शुरू कर रही हूँ। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो जो लोग बार बार एग्जाम दे रहे होंगे उनका इसका आंसर पता होगा कि 12 अनुसूचियाँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने आंसर लगा दिया। लेकिन अब आगे का लिंक का क्या क्वेश्चन बनता है वो बताती हूँ। अगला क्वेश्चन बनेगा कि संविधान में जब संविधान बना था तो कितनी अनुसूचियाँ थी? तो उस समय 8 अनुसूची थी। बाद में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। तो ये हो गया बैक ईयर क्वेश्चन और ये हो गया आपका आगे का क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो आगे पूछा गया। ये जो इससे पहले का क्वेश्चन मैंने बताया वो 1990 के बाद भी कई बार पूछा गया अलग अलग तरीके से। जैसे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, ये अनुसूचियाँ हैं, इस तरह से करके उसको रिपीट किया गया। तो वो एक क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। दूसरा ये पूछा गया कई बार, राज्य के नामों की सूची किस अनुसूची में है? ठीक, तो ऑप्शन दिया गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको अब इन चारों के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं अब यहीं से आपको शुरू करती हूँ। सबसे पहले पहली अनुसूची में है संघ और राज्य क्षेत्र के नाम। फिर दूसरी अनुसूची में क्या है? तो इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन, भत्ता और पेंशन, इसका उल्लेख किया गया। इसके बाद है तीसरी अनुसूची में, तो भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और उसके प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। और फिर चौथे में क्या है? तो भारत के राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। मतलब संघ और राज्य क्षेत्र जो है उसमें राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व है इसका वर्णन जो है ये चौथे में दिया है, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी भी है। तो ये चार चूँकि ऑप्शन में दिया जा चुका है तो हमेशा ऑप्शन के को भी तैयार रखिए, क्योंकि अगला फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन उसी ऑप्शन से बनता है। तो फिर से देख लीजिए, पहली अनुसूची में है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध, दूसरे में है संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, तीसरे में है शपथ का प्रारूप, चौथे में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेड किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन के थ्रू पूरा हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए उसके बाद ये क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म में कैसे पूछा गया है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किस चीज़ को विवेचित करती है, यानी कि पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन से क्वेश्चन पूछा गया। फिर इसके बाद तृतीय अनुसूची में क्या क्या उपबंध है ये पूछा गया 2017 में यूपीपीसीएस में। तो आपको बेसिकली जो ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं ना उसको भी आपको तैयार रखना है, क्योंकि यही होता है प्री की तैयारी का सबसे सही तरीका। तो इस तरह से मैंने आपको 4 अनुसूची बता दी। अब मैं आपको बताती हूँ बाकी की अनुसूची, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 5वां, 6ठा, 7वां, पहले ये 3 बता देती हूँ। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। SC ST जो क्षेत्र हैं उनका प्रशासन और नियंत्रण कैसे होगा इसके बारे में 5वां है। 6ठी अनुसूची में AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ये 4 राज्य का नाम याद होना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके बाद 7वीं अनुसूची जिससे सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो इसमें 3 सूचियां दी गई हैं। तो इस 3 सूची में एक तो संघ, दूसरा राज्य और तीसरा समवर्ती सूची। तो आपसे ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये सूचियों का वर्णन कहाँ है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन के अलावा 3 सूचियों के बारे में पूछा गया, तो ये 7वीं अनुसूची में है। अब इससे आगे क्या क्वेश्चन बन सकता है जो पूछा जा चुका है, संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 पहले थे, अभी तो 100 है। राज्य
जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को। ऐसी सूची जैसा वर्णन किया गया कि इन सारे टॉपिक्स जो 100 दिए गए इस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ को है। फिर राज्य सूची में 61 है जिस पे कानून बनाने का अधिकार किस पे, जो भी विषय दिए गए हैं उस पे राज्य कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची में अभी 52 हैं जो कि दोनों संघ और राज्य मिल के काम करेंगे। तो ये हो गया। देखिए पहले संघ सूची में टोटल विषय थे 97, राज्य सूची में टोटल थे 66 और समवर्ती सूची में थे 47। और वर्तमान में लास्ट डाटा के हिसाब से 52, 61 और 100। तो ये है आपके 3 सूची। अब इस 3 सूचियों में क्या क्या विषय हैं, जो मेन विषय हैं मैं वो बताती हूँ क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 2017 में भी पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है। चलिए तो ये सूची है, ठीक है। इसमें पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज्य, भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। तो ये कौन सा है, ये राज्य सूची का मुख्य विषय है। इसके बाद दूसरा रेडियो टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, ये सब किसमें जो भी बड़े विषय हैं वो सब संघ सूची के हैं। इसके बाद तीसरी सूची में आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, विवाह, दंड प्रक्रिया, गोद लेना, ये सब है समवर्ती सूची में। फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है जो वही मैं बता रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं, इनमें से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, इस तरह से। तो राज्य सूची का फिर से मैं इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ। राज्य सूची में पुलिस, लोक स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार। संघ सूची में है रेडियो टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे और निगम कर। और समवर्ती सूची में आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया और विवाह विच्छेद। ये विषय जो होंगे इसका निर्णय राज्य और संघ मिल करके करेगा। ये विषय का निर्णय राज्य करेगा, ये विषय का निर्णय संघ करेगा। और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं आपको विषय मैंने बताया उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं बता देती हूँ। इधर लिखा गया चतुर्थ, षष्ठ, 8वीं, 9वीं, ठीक है, ये संविधान की अनुसूची है। और इधर लिखा गया है विषय, जैसे कि भूमि सुधार, भाषा, राज्यसभा, जनजातीय क्षेत्र। तो आपका चतुर्थ में होगा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, छठे में होगा जनजातीय क्षेत्र, 8वें में होगा भाषा, 9वें में होगा भूमि सुधार। तो इस तरह से मैचिंग में क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ जो मैंने आपको विषय बताया समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, उससे क्या पूछा गया है। कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है, पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो टेलीविज़न या विदेशी मामले। तो आपको मैंने अभी जो सूची बताई वो याद करना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, कौन सा विषय इनमें से राज्य सूची में है, या फिर ऐसे दिया गया वन, शेयर बाज़ार, डाकघर, जन स्वास्थ्य। और इसमें से क्वेश्चन पूछा गया, इधर मैचिंग करना है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची और फिर से समवर्ती सूची, कौन सा इनमें से मैचिंग नहीं है। तो आपको ये जो है ना, इसलिए आपको ये सारे जो सूची की लिस्ट है वो याद करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं, हमने अभी तक कितनी सूची की, 7 सूची की। अब हम लोग 8वीं से बढ़ते हैं। 8वीं सूची अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 8वीं सूची से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। 8वीं सूची में भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट और आपके लिए क्या क्या है कि जब ये बना तो 14 भाषा थी संविधान निर्माण के समय। फिर 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, फिर 1992 में कोंकणी, नेपाली, बोडो, इसको 92वें संशोधन के द्वारा,
8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। तो आपके लिए सिंधी, कोंकणी, नेपाली, बोडो ये 4 भाषा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में 14 भाषा थी, अभी 22 भाषा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए वो देख लेते हैं। भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी भाषा बाद में शामिल की गई, इसलिए आपके लिए सिंधी, कोंकणी, नेपाली, बोडो इम्पॉर्टेंट है। और आपका होमवर्क क्या है, आप लोग होमवर्क जो मैं देती हूँ वो नहीं करते हैं। अभी टोटल जो 22 भाषा है ना, उसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है वो कौन कौन सी 22 भाषा है, क्योंकि आप अगर ये लिख के भेजिएगा ना तो आपको ये याद हो जाएगा, इसलिए। और वो 22 भाषा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन फॉर्म के लिए, इसलिए मुझे वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी मेहनत खुद से करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए 8वीं अनुसूची हो गई। अब हम लोग देखेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है, विशिष्ट अधिनियम और विनियम का सत्यापन किया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए 9वीं अनुसूची, इससे बहुत क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए उतनी बार, लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है 10वीं अनुसूची, क्योंकि ये दल परिवर्तन के आधार पर निहर्तता मतलब योग्यता के बारे में उपबंध है, जो कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1985 में हुआ था, इसके द्वारा शामिल किया गया 10वीं अनुसूची को। तो अगला फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा 10वां अनुसूची बनाया गया, तो 52वां संविधान संशोधन था। इसके बाद आपका आता है 11वां अनुसूची। तो इसमें क्या है, पंचायत के अधिकार और दायित्व हैं। ये किस संशोधन द्वारा हुआ है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में संविधान में शामिल हुआ, और इस अनुसूची में पंचायती राज का मेन वर्णन है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 10वां और 11वां। अब 10वें और 11वें से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको वो बता देती हूँ एकदम स्पीड में फटाफट से। जैसे कि संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, नगर पालिका, पंचायती राज, केंद्र संबंध या भ्रष्टाचार से, तो आंसर होगा पंचायती राज से। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। विवाह विच्छेद जो कि पूरा लिस्ट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है ये संशोधन के बारे में, कौन से संशोधन का के द्वारा इसको पंचायत को जोड़ा गया। फिर 10वें से पूछा गया भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है, तो इसका आंसर क्या है, 10वीं अनुसूची। फिर अब कब हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन इसमें फॉरवर्ड लिंक का एक क्वेश्चन है कि 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में इसमें संशोधन किया गया, और इस संविधान संशोधन का उद्देश्य था दल बदल पे रोक लगाना, इसलिए आपके लिए आगे का इम्पोर्टेंट है 91 अमेंडमेंट, 91वां संशोधन, क्योंकि आगे इस पर आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ लास्ट 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची क्या है, 12वीं अनुसूची है नगर पालिका का अधिकार, प्राधिकार और दायित्व। कौन सा संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया, और इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। तो 12वीं अनुसूची से रिलेटेड आपके पास कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, और इससे क्वेश्चन एक आध बार पूछा गया है, लेकिन आगे इससे क्वेश्चन और बन सकते हैं, इसलिए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो अब मैंने आपको बैक ईयर क्वेश्चन वो क्वेश्चंस बता दिए जो पूछे जा चुके हैं, वही कितनी बार रिपीट किया है, इस कारण से कलेक्शन बहुत अच्छा खासा है। लेकिन मेनली यही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि टोटल कितनी अनुसूची है, किस अनुसूची में कौन सा विषय है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची के विषय की मैचिंग, इसके अलावा कौन से संशोधन द्वारा कौन सा विषय जोड़ा गया, इसके अलावा 22 भाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं होता, जो मैंने आपको बताया AMTM, वो पूछा गया। तो ये मेन कीवर्ड्स हैं जो अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को आपने पूरा देखा है तो फटाफट से लाइक और कमेंट करिए, चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए, ताकि रोज़ एक 15 मिनट की क्लास के थ्रू आपका एक टॉपिक कवर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनास क्रिएशन, करछी से कलम तक।